करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। प्रिय विद्यार्थियों, आपने ये पंक्तियां जरूर सुनी होगी। कहते हैं ना कि जड़ बुद्धि इंसान भी अगर लगातार प्रयास करता है तो वो भी सुजान बन सकता है, वो भी बुद्धिमान बन सकता है। और विद्यार्थियों, आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर टॉपर बन सकते हैं। और इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं हमारी हिंदी अनिवार्य जो है क्लास 12th की, उसके पूरे 2000 क्वेश्चंस की सीरीज। और ये 2000 जो प्रश्न हैं, आपके प्रश्न उत्तर हम कंप्लीट करेंगे। ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसी क्लास में जो है वो याद भी करेंगे, खाली पढ़ेंगे नहीं, बल्कि मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि ये प्रश्न इसी क्लास में आपको हो जाएंगे याद। तो आइए करते हैं शुरू। और ये हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला जो हमारा प्रश्न है यहां से हम करेंगे शुरुआत। और पहला प्रश्न है ये व्याकरण भाग हम इसमें लेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। और व्याकरण भाग का हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, पहला प्रश्न ये है कि वर्कशॉप शब्द का पारिभाषिक हिंदी शब्द क्या होगा। आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में शामिल किया है या फिर ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। अगर रिक्त स्थान में भी पूछा जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको शब्द याद रखना है। तो यहां पे हमारे पास शब्द दिए हुए हैं, देखो कार्यशाला है, निश्चितता है, संशोधन है या वादा है। चार ऑप्शन में से आपको इसका राइट आंसर बताना है। आप जरूर आंसर बताइए। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वर्कशॉप दो शब्दों से मिलकर के बना है बच्चों, वर्क एंड शॉप। वर्क का मतलब होता है कार्य और शॉप का मतलब होता है, शॉप मतलब वैसे तो दुकान होता है, बट वर्कशॉप, शॉप का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां किसी विशेष प्रयोजन के लिए कोई आयोजन होता है। तो वर्कशॉप का मतलब होता है कार्यशाला या फिर इसे कार्य गोष्ठी भी कहते हैं। इसी तरीके से आपको याद करना, चीजें रटनी नहीं है, रटने से आप भूल जाएंगे, चीजें याद नहीं रहेगी। आप याद रखिएगा वर्कशॉप। ओके। शाला, शाला जैसे अब शाला है, जैसे पाठशाला होती है, घुड़शाला होती है ना, इस प्रकार की शालाएं होती है। तो जहां विशेष प्रयोजन, कार्यशाला मतलब किसी विशेष प्रयोजन के उद्देश्य से कुछ लोगों को इकट्ठा करके उसके बारे में जब चीजें बताई जाती है तो वो होती है कार्यशाला। तो हमारा पहला प्रश्न जिसका राइट आंसर रहेगा कार्यशाला, याद हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैं आपको सारी चीजें याद कराऊंगा और एक एक प्रश्न आपको याद रखना है, ऐसे खाली रटना नहीं है या वीडियो को स्किप नहीं करना है। फटाफट फटाफट अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका टाइम भी खराब होगा और चीजें आपको याद नहीं रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है बच्चों कि प्रिविलेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिविलेज। अगला क्वेश्चन है प्रिविलेज शब्द का पारिभाषिक शब्द बताइए। ऑब्जेक्टिव टाइप के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके पीडीएफ में आपको हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है बच्चों, उसमें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। नंबर नोट कर लीजिए 9079622989। इस पर आपको केवल मैसेज लिखना है, कुछ भी आप मैसेज लिख करके मुझे सेंड कर दीजिए। आपको वहां पे लिंक्स जो है वो प्राप्त हो जाएगी, हमारी जितनी भी लिंक है वो प्राप्त हो जाएगी। वहीं पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मिल जाएगी आपको पीडीएफ। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप है हमारा एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज नाम से हमारा बच्चों ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर बताने आपको। प्रिविलेज का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषाधिकार, परिवीक्षा, लोकहित या शरणार्थी। तो बच्चों आपको बताना है इसका सही जवाब और देखते हैं कौन बताता है इसका सही जवाब। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। बिल्कुल सही बताया, राइट आंसर है ऑप्शन ए विशेषाधिकार, प्रिविलेज। देखो प्रिविलेज जो है ना, वैसे ये विलेज वाली स्पेलिंग नहीं है, ध्यान रखना, ये विलेज की अलग स्पेलिंग है, उस विलेज की गांव की अलग विलेज होती है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, यानी विशेष अधिकार, एक्स्ट्रा अधिकार, कुछ और ज्यादा शक्तियां जो दी जाती है किसी को, तो वो आती है प्रिविलेज में, वो कहलाती है विशेषाधिकार। ये हिंदी के पारिभाषिक शब्द आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है अलंकार में से और व्याकरण के भाग में से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे रिक्त स्थान में, वो उस भाग को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखो अगर हमारा अगला प्रश्न है कि छोरटी है गोरटी या चोरटी अहिर की,
काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वैसे लिखा हुआ है आपके सामने अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार है और अनुप्रास में कौन सा है? श्रुत्यानुप्रास है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता दूं, इजीली आपको याद होगा अनुप्रास। वैसे अनुप्रास अलंकार सबको याद होता है कि जहां वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास के भी 5 भेद हैं बच्चों, है ना, इसके भी 5 प्रकार हैं। अनुप्रास भी 5 प्रकार का होता है, जिसमें होता है छेकानुप्रास होता है आपका, लाटानुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है और अंत्यानुप्रास होता है। ये अनुप्रास वाले भाग में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो हमारी प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके जरूर पढ़ लीजिए। और अगर आप एक बार रिक्वेस्ट करते हैं और ज्यादा अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा अलंकार का, वहां पे हम कंप्लीटली पढ़ेंगे सारे के सारे अलंकार। तो ये है अनुप्रास अलंकार, और अनुप्रास अलंकार में होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, मतलब जब वो जो वर्ण होता है उस वर्ण की आवृत्ति के आधार पर ये अलंकार के भेद होते हैं। ठीक है, और अनुप्रास में केवल वर्ण की आवृत्ति होती है, आप सब जानते हैं। अगला है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा मैं आपको बता रहा था जैसे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार क्यों हुआ, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हुआ क्योंकि ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है, राइट, ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसीलिए यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहां कौन सा अलंकार होता है? देखो हमने अभी किया था, पिछला अलंकार किया था हमने अनुप्रास अलंकार, वहां पे वर्ण की आवृत्ति होती है, ध्यान रखना, वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पे, तो होता है अनुप्रास अलंकार। ओके, अनुप्रास अलंकार। और यहां पर क्या है कि शब्द की आवृत्ति होती है, और शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ क्या है? भिन्न है। कई बार शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न नहीं रहता है, अर्थ समान रहता है, तो वहां पे अलग अलंकार होता है। लेकिन यहां पे जो है ना, यहां पर बताना है आपको कि शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ भी भिन्न होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। यमक अलंकार। आप यमक अलंकार का एक उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। तो ये ना कनक कनक ते 100 गुनी, तो कनक पहला शब्द जो आया उसका अर्थ भिन्न है ना, कनक कनक कनक, तो कनक कनक, कनक का मतलब सोना और कनक का मतलब धतुरा। कनक माने सोना, सोना माने गोल्ड, तो एक कनक का मतलब होता है गोल्ड और दूसरे कनक का मतलब होता है धतूरा। तो एक ही शब्द है, इसकी आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन होता है, और दोनों बार एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न है, एक बार सोना दूसरी बार धतुरा। तो इस तरीके से जब शब्द की आवृत्ति हो, है ना, वर्ड की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो किंतु उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहां पे होता है यमक अलंकार। अच्छी तरह से याद रखिएगा। पीडीएफ मैंने कहा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, और कंप्लीट ये जो पूरा उसकी जो सीरीज है हमारी 2000 प्रश्नों की बच्चों, ये 2000 टोटल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ इसका रिलेटेड जो वीडियोज है हमारे एक ही जगह पर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बच्चों। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज, RISE। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करिएगा, वहां पे आपको हिंदी का कोर्स मिलेगा, हिंदी के मॉडल पेपर्स मिलेंगे, हिंदी की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की जो क्वेश्चंस हैं उसकी आपको सीरीज मिलेगी, इंग्लिश कंपलसरी का कोर्स मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है बच्चों कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, सुनो नहीं है, सुने है ना, सुने माने सुनना, तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये किस अलंकार का उदाहरण है? इस बार मैंने आंसर नहीं लिखा, आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, बताइए जल्दी से। बिल्कुल जिन बच्चों ने आपने अनुमान लगाया आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। यह है विभावना अलंकार। विभावना यानी कि जहां कार्य के बिना कारण के बिना कार्य हो जाए वहां पे होता है विभावना अलंकार, है ना। कारण उपस्थित नहीं होने पर भी कार्य, क्योंकि हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, कार्य कारण संबंध जिसे कहते हैं, कार्य कारण संबंध, कार्य
कारण, कारण संबंध। दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसका कोई ना कोई कारण न हो। मतलब जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसका भी कारण है। आपको एग्जाम देना है, आपको 12th क्लास पास करनी है, आपको इंटेलिजेंट बनना है, आपको कुछ बनना है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। हर चीज का अपना, हर कार्य का अपना एक कारण होता है। लेकिन कई बार बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वहां पे होता है विभावना अलंकार। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। आपने भगवान जी को क्या लिखा है, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आपने भगवान जी को किसी देवता के सामने जब हम अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे जो है वो टॉपर बना देना, भगवान मेरे 95% 99% बना देना, भगवान बना देंगे, आपको बिल्कुल बना देंगे, अगर आस्था है तो जरूर बनाएंगे। लेकिन क्या आपने देखा कभी भगवान के कान, भगवान को आपने चलते हुए, भगवान के हाथों को, भगवान के पाँवों को, कि वो आपको वहां तक आएंगे, भेजेंगे? नहीं है, पर फिर भी भगवान काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान हमारी सारी प्रार्थना सुनते हैं, भगवान हमें जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इसलिए कहना बिनु पद चले और सुने बिनु काना। बिना पाँव चलते हैं, बिना कानों के वो सुन लेते हैं, बिना कर बिनु यानी बिना हाथों के वो आपका काम कर देते हैं भगवान। और करे विधि मतलब बहुत सारे कार्य, हर कार्य कर लेते हैं। करे विधि नाना, हर प्रकार के काम वो कर लेते हैं। तो बिना कारण के भी जहां कार्य संपन्न हो जाए वहां पे होता है विभावना अलंकार। ये किस अलंकार का उदाहरण है? ये विभावना अलंकार का बच्चों उदाहरण है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है, मेरा बेटा तो एकदम शेर है। बताइए कौन से शब्द शक्ति है यहां पे? मेरा बेटा तो एकदम शेर है। अब बेटा कोई शेर नहीं हो सकता, लेकिन उस बेटे में शेर जैसे लक्षण है, बहादुर है, हिम्मत वाला है। तो शेर जैसे लक्षण है तो इससे लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणों के आधार पर जहां पर हमें उसका अर्थ समझ में आता है वहां पे होती है लक्षणा शब्द शक्ति। और यही बात यहां पर है, इसलिए यहां पे होगी लक्षणा शब्द शक्ति। आपको याद होगा तीन शब्द शक्तियां जो है वो, इसके तीन भेद हैं। एक होता है अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा है ना, अभिधा शब्द शक्ति। दूसरी होती है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी होती है व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा जहां पे शब्द सामान्य अर्थ हमें जब पढ़ते हैं उसका अर्थ समझ में आ जाए, इसे वाच्यार्थ मुख्यार्थ भी कहते हैं। जहां लक्षणों के आधार पर हमें अर्थ समझ में आ जाए वहां लक्ष्यार्थ कहते हैं। और जहां पे देश काल और परिस्थिति के अनुसार, यानी हर व्यक्ति के लिए समय परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है और इसके अर्थ को बोलते हैं व्यंग्यार्थ। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों, लिखा है 7वां हमारा प्रश्न कि वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ कहलाता है। वाचक शब्द का मतलब होता है कि जब हमने किसी शब्द को पढ़ा, हमने उसे पढ़ा और पढ़ते ही हमें उसका अर्थ समझ में आ गया, तो वो होता है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। और इसकी शक्ति होती है अभिधा शब्द शक्ति, है ना, अभिधा। तो ये अभिधा शब्द शक्ति और इसका जो अर्थ होता है वो कहलाता है वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और मैं आपको बता दूं बच्चों, हम जो प्रश्न उत्तर कर रहे हैं ये पूरे 2000 प्रश्नों की सीरीज रहेगी। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अब कुछ वीडियो की स्पीड को हम मतलब जो क्वेश्चंस हमारे रहेंगे वो ज्यादा आपको मिलेंगे, ज्यादा वीडियोस में आपके लिए लाऊंगा। बीच में कुछ दिन का डिस्टर्बेंस रहा था सरकारी कार्य की वजह से, बट आगे जो है वो अपन से पढ़ेंगे ज्यादा फास्टली। तो देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे कि लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को क्या कहा जाता है। बच्चों अभी हमने देखा इसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। वाच्यार्थ होता है, मुख्यार्थ जो होता है वो अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ होता है, लक्ष्यार्थ होता है वो लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ होता है, और व्यंग्यार्थ जो होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और हमारा 9वां प्रश्न है कि जहां विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द का प्रयोग लक्ष्यार्थ में किया जाता है वहां पे कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है? तो वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों मोस्ट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद करिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो आप लोग याद रखिएगा कि लक्षणा वह लक्षणा शब्द शक्ति जिसमें किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रख करके लक्षणा का जहां प्रयोग किया जाए तो वो होती है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा अच्छी तरह से याद करिए।
करिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, है ना, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बता रहा हूँ, और जो परीक्षा में आने लायक है वो परीक्षा में आने लायक मैं बता रहा हूँ। पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर, पिछले 15 वर्षों के अनुभव के आधार पर बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पुराने जो स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 96 98 परसेंटेज तक प्राप्त किए हैं, आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। 98 98 95 90 हमारे टॉपर्स स्टूडेंट रहे हुए हैं, और एक एक क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। हम आने वाले जो हमारे वीडियोस रहेंगे, हमारी जो संडे की एक स्पेशल सीरीज होती है उसको भी हम लेकर के आते हैं, जहां पे हम एग्जाम से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे क्लियर करते हैं। और टॉपर्स स्टूडेंट की कॉपीज देखेंगे हम, पिछले वर्षों के बोर्ड में आए हुए पेपर्स देखेंगे हम, मैं आपको खुद के बनाए हुए मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाऊंगा, सारी चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, और जो भी आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि बाकी जो बच्चे हैं जो वो भी हमारे साथ जुड़ सके, वो भी जो है वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षण हो गया हमारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा बच्चों प्रश्न है 10वां। लिखा है कि जब काव्य में शब्दों अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति हो, ध्यान रखना, या तो शब्दों की आवृत्ति हो या कुछ वाक्यांशों की आवृत्ति हो, अर्थ में कोई भिन्नता न हो किंतु अन्वय में भिन्नता हो, तो वहां पे अलंकार होता है। वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अभी देखो हमने देखा था जहां वर्णों का रिपीटेशन होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां पे यमक अलंकार होता है। और यहां पे क्या कहा है कि या तो शब्दों की आवृत्ति होती है या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ में कोई भिन्नता नहीं होती है, तो वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास का भेद है, ये अनुप्रास अलंकार का भेद है बच्चों। और मैंने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, एक बार फिर से बता देता हूं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो ये 5 भेद होते हैं, इसमें यह है लाटानुप्रास। अब आपको क्या करना है, इसका रिवर्स उल्टा भी याद करना है कि लाटानुप्रास किसे कहते हैं। तो लाटानुप्रास वो होता है जहां शब्द अथवा वाक्यांशों की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ में कोई भिन्नता न हो, तो वहां पे लाटानुप्रास अलंकार होता है। कुछ विद्वान 4 भेद ही मानते हैं, जिसमें लाटानुप्रास को नहीं गिना जाता है, उसमें छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास, और कुछ इसे 5वें को भी शामिल करते हैं। तो ये हमने किए हैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आने वाली हमारी नेक्स्ट जो सीरीज होगी बहुत ही जल्दी मिलेगी आपको। जो सीरीज हम हिंदी की 2000 प्रश्नों की लेकर के चल रहे हैं, उसी तरीके से हमारी हिस्ट्री की जो सीरीज है बच्चों, अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो उसकी हमारी 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है बच्चों, वो भी 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। और इसी तरीके से हिंदी जो आपका साहित्य है ना, हिंदी साहित्य जो है, तो हिंदी साहित्य की भी हमारी 2000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपकी जो इंग्लिश कंपलसरी है उसको भी हम पढ़ रहे हैं, उसकी ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है वो पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हमने मॉडल पेपर्स आपको अवेलेबल कराए हैं इंग्लिश के, जो हमारी सारी इस जो ऐप है उसमें मिल जाएंगे आपको। और आने वाले समय में हम ज्योग्राफी के भी 5000 प्रश्नों की सीरीज लाने वाले हैं, तो बहुत ही जल्दी मिलेगी। और ये हमारी जो 2000 2000 5000 प्रश्नों की सीरीज है, ये हमारे ऐप में मिलेगी। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, मैंने आपको बता दिया, और वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।